गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम यह विशेषता होनी चाहिए कि वह उस गुण व गुणों का मापन कर सके जिसके लिए प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है। इसकी विशेषता को वैधता कहा जाता है, जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। मतलब कि वह उपकरण जिस भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उसके गुणों को बता सके, गुणों का मापन कर सके, ऐसी उस उपकरण में विशेषता होनी चाहिए। थर्स्टन एंड लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? अभिवृत्ति। सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति मापने के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का। जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो उससे हमारे अंदर नए नए गुणों का विकास होता है। हम सृजन करते हैं, नए नए गुणों का सृजन करते हैं। परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालक की निम्न विशेषताएं बताई हैं। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता। अतः उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। निम्न में से कौन सृजनशीलता संबंधित नहीं है? मितव्ययिता। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना है, जिनकी मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं है। ज्ञाने निम्न में से किससे संबंधित है? ज्ञाने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणीक्रम से है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने जो किताब लिखी है, बुक लिखी है, उसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया, जिनमें से क्रम श्रृंखला निम्नांकित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे संकेत अधिगम को रखा गया है। इनकी क्रम श्रृंखला देख लेते हैं क्या है। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सकते हैं? कालानुक्रम आयु से व्यतिक्रमी संबंध। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया है। बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु मतलब वास्तविक आयु इनटू 100। बुद्धिलब्धि व्यतिक्रम मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि 1 अपॉन कालानुक्रमिक आयु। ये सिग्मा का साइन है। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु के समानुपाती होती है। 16 pf का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु किया जाता है? PM पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण के अंदर 17 वर्ष में आयु में आने वाले व्यक्ति में 16 शील गुणों का मापा जाता है। ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, आत्मगौरव। 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। थैंक यू।